एक और अहम खबर, कंगना रनावत और ऋतिक रोशन का मामला फिर से सुर्खियों में है। फेक ईमेल और कंगना से जुड़े मामलों पर ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने समन जारी किया था। आज ऋतिक से इस मामले में पूछताछ। ऋतिक रोशन मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। वाज़ेह रहे कि ऋतिक रोशन ने कंगना के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिलने पर साल 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच साइबर क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस कर रही है। बाद में ये केस CIU को ट्रांसफर कर दिया गया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, बेहद अहम ये मामला रहा है, अभी तक क्या कुछ डिटेल्स, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज ऋतिक रोशन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए CIU ने अपने दफ्तर में बुलाया था। 11:40 यानी अगर घड़ी देखा जाए तो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऋतिक रोशन के सामने जो अधिकारी हैं सचिन वजे, जिस इस मामले को जो लीड कर रहे हैं, वो लगातार उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। तो देखना होगा कि अपने बयान में क्या कुछ आज ऋतिक रोशन बनाते हैं। सबसे अहम बात, थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो 2016 का मामला है और मेल के जरिए उन्होंने साइबर क्राइम में पहले अपने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब देखा कि 4 साल के वक्त बीत गए और इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो अपने वकील की तरफ से पिछले साल 2020 में दिसंबर में उन्होंने मुंबई पुलिस से ये गुजारिश की कि हमने कंप्लेन दी है 2016 की, लेकिन अब तक इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, तो मामले को देखा जाए और इसमें कोई निष्कर्ष जरूर निकाला जाए। और जिसे ध्यान में रखते हुए कमिश्नर परमवीर सिंह ने उस मामले को साइबर क्राइम से हटा करके क्राइम यूनिट को दे दिया है, जिसकी जांच अब CIU की टीम कर रही है। तो ऐसे में आप देखना होगा कि सबसे अहम आज इनका बयान है ऋतिक रोशन का, कि अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन ने खास तौर पर जब FIR दर्ज कराई थी तो उस वक्त अननोन शख्स के खिलाफ दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में बातें खुलासा होते होते कंगना का नाम उसके सामने आया। तो आज क्या किसी का नाम ऋतिक रोशन अपने बयान में लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर जिसका नाम लेंगे तो क्राइम यूनिट जो है उन्हें भी आने वाले दिनों में आगे बुलाएगी पूछताछ के लिए। प्रशांत, आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे, क्या ऋतिक रोशन अभी भी वहां पर मौजूद हैं, अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी वो अधिकारियों के सामने मौजूद हैं, उनका बयान अभी भी दर्ज हो रहा है और वही देखना होगा कि कितना लंबा ये चलता है, बयान की जो प्रक्रिया है दर्ज करने की कितना लंबा चलता है और अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। किसी का नाम लेते हैं, अगर नाम लेते हैं तो बेशक उसे आने वाले दिनों में जो है अधिकारी जरूर बुलाएंगे पूछताछ के लिए और देखना होगा कि अपने बयान में और क्या क्या अहम खुलासे करते हैं। एक बार जब पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ अहम चीजें आज ऋतिक रोशन अपने बयान में बताते हैं अधिकारियों को। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत। आगे बढ़ेंगे। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से 3 दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 16 पैसे का इजाफा किया गया। आज के इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे और डीजल की 81 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई है। मुसलसल हो रहे इजाफे के बाद मुल्क के तकरीबन शहरों में ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो 55 दिनों के अंदर पेट्रोल 7 रुपये 22 पैसे और डीजल 7 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ। और सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा रचना का। रचना, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत आज बढ़ती नजर आ रही है, क्या कुछ बाजार का हाल? देखिए, जिस तरीके से 3 दिन की राहत के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल की बात करें तो 24 पैसे और डीजल बढ़ा है। तो इस तरीके से अगर दिल्ली में देखें तो जो दिल्ली में पेट्रोल का दाम है वो 90 को पार कर गया है और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी के लिए चिंता का विषय भी है और आम जनता की जेब पर जिस तरीके से भार पड़ा है, तो वो देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इसके लिए रास्ता निकालती है। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, इस तरीके की संभावना उन्होंने जताई है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट GST में इसको लेकर आ जाती है तो दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड
ऑयल यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ रही है, जी। उसी के चलते पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आम जनता के लिए ये एक उनके बजट पर एक भारी मार है यहाँ पर, हिना। जी, और रचना, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे किराए की बात करें, जो ऑटो या टैक्सी का किराया है, बस का किराया है, रेल का किराया है, सब्जी की बात करें, इन तमाम चीज़ों के भी दाम बराह रास्त बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल हिना, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर पड़ता है, क्योंकि आवाजाही में जिस तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो वो जो चीज़ें हैं, या सब्जी या फल या दूध, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर ये असर पड़ने लगता है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं महंगी होने लगती है। और आम दिनों में अगर हम देखें तो सब्जी का इस्तेमाल हर कोई रोज़ करता है, और जी, जब जी। दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें महंगी होती हैं तो उसका भी असर लोगों की जेब पर ही पड़ता है। तो पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो तमाम चीज़ों पर इसका असर होता है। और अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, आपने कहा कि जिस तरीके से ऑटो या टैक्सी है तो उनका किराया भी बढ़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में जो किराया बढ़ जाता है, क्योंकि वसूली उस तरीके से वहां पर होने लगती है। जी। तो तमाम बातें ऐसी है कि जब महंगाई बढ़ती है या पेट्रोल डीजल के जी दाम बिल्कुल बढ़ते हैं, रचना, आपने तो ठीक इसका कहा कि असर तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि रियासत की सरकार साथ ही साथ मरकज की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इस जानिब क्या कुछ कदम बढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया और गैस सिलेंडर उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। को लेकर यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उनके आवास के बाहर प्रोटेस्ट रखा है। एक अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ खाली सिलेंडर रखा गया है और लगातार कीमत बढ़ रही है और उस वजह से लोगों के जो घर का जो बजट है वो कहीं ना देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है उनके आवास के बाहर प्रोटेस्ट रखा है। एक अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ खाली सिलेंडर रखा गया है और लगातार जो यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि किस तरह से देश में डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमत बढ़ रही है और उस वजह से लोगों के जो घर का जो बजट है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। उसको लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया है। हालांकि उनके आवाज तक यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है इनके द्वारा कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके और जो मांग है उनकी वो ये कि वो लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उसको किसी न किसी तरह से कम किया जाए।